हेलो सबको। मैं बहुत आनंदित होती हूँ जब मैं परमेश्वर के वचन से मैं कुछ लेके आती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और जब हम इसके ऊपर चलते हैं तो हमें जीवन मिलता है, हमें आशा मिलता है और हमारा जीवन बदल जाता है। तो आज हम हमारे नज़र केंद्रित करेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 के ऊपर। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम ये पढ़ते हैं और हम सोचते हैं, प्रभु यीशु हम ये कैसे कर सकते हैं? कैसे हर बात में हम धन्यवाद दे सकते हैं? क्या उन समय में भी हम धन्यवाद देना चाहिए जब हम मुश्किल परिस्थितियों पे चल रहे हैं? देखो, ये नहीं कहता है कि हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो, लेकिन वचन ये कहता है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। अंतर क्या है? तो अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम बीमार हैं, तो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे कि धन्यवाद प्रभु मैं बीमार हूँ, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु इस बीमारी के बावजूद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपको धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे कारण हैं। तो कोई भी परिस्थिति से हम क्यों न गुजरे, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हाल ही में एक ऐसा समय था जब हमें हमारा घर बेचना था, ताकि उस पैसे से हम हमारे नया घर को खरीद सकते थे, और ये हमें 3 महीने में करना था, और ये कोविड के समय था। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारा घर बिकेगा नहीं, क्योंकि कोविड का समय है, कोई खरीदारी आएगा नहीं, तुम्हें शायद तुम्हारा भाव को नीचे लेके आना पड़ेगा। और हमारे पास 2 चुनाव था, हम चिंतित हो सकते थे या हम कह सकते थे धन्यवाद यीशु कि आप प्रयोजन करोगे खरीदारी के लिए। और ऐसा ही हुआ, जैसे हमने धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और 1 महीने में एक खरीदार आ गया और जो भाव में हम बेचना चाहते थे वही भाव में हमें मिला। हर समय जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन करते हैं, हमें आशीष मिलता है। तो हम चुन सकते हैं कि हम चिंतित हो सकते हैं या हम परमेश्वर के आशीष में रह सकते हैं। जब मुश्किल से मुश्किल समय हमारे पास आता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे ऊपर हम तुम्हारे नज़र केंद्रित करो और मेरे विश्वसनीयता के ऊपर ध्यान दो, ना कि हमारे परिस्थितियों के ऊपर। और उन वादाओं के ऊपर तुम केंद्रित करो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। हम विश्वास करेंगे कि हमारा मुश्किल के मुश्किल समय पे हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरा मदद करेगा। तो जो 2 कारण क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर परिस्थिति में। सबसे पहले, ऐसे करने से हम प्रभु को हमारा विश्वास दिखा रहे हैं। देखो, जब कोई कुछ हमारे लिए करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं, वो कृतज्ञता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ करने से पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं, वो विश्वास है। हम बोल रहे हैं परमेश्वर को कि प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करने वाला हो। और ऐसा विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। और हम धन्यवाद दे सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने आज तक हमारे लिए किया नहीं है, क्योंकि वो विश्वसनीय परमेश्वर है। वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे, हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। चाहे वो प्रार्थना जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और दूसरा कारण क्यों हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, हम हमारा बोझ उनको देते हैं और हम आज़ादी में चलते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं, हम कह रहे धन्यवाद प्रभु कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए करने वाले हो, और मैं इस बोझ का नियंत्रण आपके ऊपर डालती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे से अच्छा आप इसको संभाल सकते हो। आमीन। तो हर परिस्थिति में अगर अच्छा है तो बिल्कुल धन्यवाद करना है परमेश्वर को, और अगर उतना अच्छा नहीं है फिर भी हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें भी परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक विश्वसनीय परमेश्वर हो, और चाहे हमारा परिस्थिति अच्छा हो या न हो, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और आज से प्रभु यीशु हम चुनते हैं आपके वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार, हर परिस्थिति में मैं चुनती हूँ कि मैं आपको धन्यवाद दूंगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आशीषित रहो और आपका हफ्ता अच्छा जाए। आमीन।